नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम नवंबर एंड दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉप 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने आप से एंड हमसे प्रॉमिस करिएगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+C, Ctrl+V। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? प्लस, माइनस, बराबर, स्टार। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए लिब्रे ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? ऑप्शन है राइटर, इम्प्रेस, कैल्क, मैथ। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए लिब्रे ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना, डाटा स्टोरेज करना, पावर सप्लाई या प्रिंटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+B। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस का उदाहरण है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? A1, 1A, AA1 या उपरोक्त सभी। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल एड्रेस का उदाहरण है कौन से हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप नई स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपकी उसके लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M। इम्प्रेस में पूछा गया है इसलिए Ctrl+M। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल अकाउंट, ईमेल आईडी, उपरोक्त सभी। तो ईमेल भेजने के लिए आपको तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है F5, F7, Ctrl+F, Ctrl+H। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करना है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F7। अगर पूछ लेते रिफ्रेश करने के लिए तो रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम का शॉर्टकट पूछा गया है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Alt+ बराबर। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है? Alt+ बराबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है?
पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन है Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+L, Ctrl+N। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है URL का पूरा नाम क्या है। URL की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आंसर होगा URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है। तो आप चार्ट बनाना चाहते हैं वो भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो कौन सा ऑप्शन यूज होता है, तो आंसर होगा आपको पहले इंसर्ट मेन्यू पर आना है। इंसर्ट मेन्यू के बाद चार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, तो वहाँ से आप चार्ट बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन है F5, F7, Ctrl+Enter, Alt+S। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है। ई गवर्नेंस का क्या उद्देश्य होता है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। अभी आपको बताया था कि F5 का जो F5 है, F5 का उपयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, तो ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 से स्लाइड शो होता है। अगर पूछ लेता है ब्राउज़र में रिफ्रेश करना है तो किस कुंजी से करेंगे, तो F5। यही अंतर होता है F5 का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और ब्राउज़र में। बाइनरी नंबर सिस्टम किस 2 डिजिट पर आधारित है, तो आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम है वह किन 2 डिजिट पर आधारित है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। SSC एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वह कितने डिजिट का होता है, तो आप बताएंगे 2 डिजिट का होता है। कौन कौन से 2 डिजिट का होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 और 1 2 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। Ctrl+H का प्रयोग हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। शॉर्टकट की आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि शॉर्टकट की से आपके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .ods। कैल्क में पूछा गया है इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .ods। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य है। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस को सुरक्षित रखना, सोशल मीडिया यूज करना, केवल हैकिंग
ईमेल सेंड करना। तो साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा डिजिटल डिवाइस को सुरक्षित रखना साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? अभी आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल एक्सटेंशन .ods होती है, लेकिन यहाँ कैल्क नहीं इम्प्रेस पूछा गया है, तो इम्प्रेस की क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए .odp। इम्प्रेस की होती है .odp और कैल्क की होती है .ods। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से भी एक नए क्वेश्चन आते ही हैं, इनको भी आप क्लियर करके जाना है कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनको हम डायरेक्ट सिग्नल देते हैं, और आउटपुट जो होता है जिसमें हमें अहम सिग्नल का रिस्पांस प्राप्त होता है। जैसे कीबोर्ड में हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, वहाँ हमें सिग्नल वो प्राप्त होता है, उसका आउटपुट प्राप्त होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उससे क्लिक करते हैं, उस पर उससे कमांड देते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड, माउस ये एक इनपुट डिवाइस है। और देखो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम स्पीकर पर जब दबाएं उस पर तभी वो बजेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम माउस या कीबोर्ड से क्लिक करते हैं तो स्पीकर अपने आप बजने लगता है। ऐसे ही मॉनिटर है, हम माउस और कीबोर्ड से कुछ भी क्लिक करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो मॉनिटर में शो करने लगता है, यानी कि जो अब जिससे हम कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है। तो ऐसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक नए क्वेश्चन आते ही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? देखो कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, अब पूछा गया है राइटर। तो कैल्क और इम्प्रेस की आपको कमेंट करना है, क्योंकि अभी बताया है। राइटर की होती है .odt। राइटर की क्या होती है? .odt। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? MS वर्ड, विंडोज 10, टैली या फोटोशॉप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या है? कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट कौन सी होती है? वो भी कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस स्पेस। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स पेन का उपयोग किस लिए होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ऑडियंस के लिए पॉइंट्स लिखने में, प्रेजेंटर की मदद के लिए नोट्स लिखने में, या टाइटल बनाने में, या चार्ट इंसर्ट करने में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स पेन का प्रयोग प्रेजेंटर की मदद के लिए नोट्स लिखने में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? मॉडेम का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो मॉडेम का मुख्य कार्य होता है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन मॉडेम का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डाटा ट्रांसमिशन मॉडेम का मुख्य कार्य होता है, याद रखना है, डाटा ट्रांसमिशन मॉडेम का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है Ctrl+T, Ctrl+F12, Alt+T, Ctrl+Shift+T। तो आंसर होगा लिब्रे ऑफिस राइटर। याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। जो शॉर्टकट कुंजी होती हैं वो तो लगभग तीनों में सेम ही होती हैं, कुछ का फ़र्क होता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन में आपको नई स्लाइड बनाना है तो Ctrl+M का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में और राइटर में आपको नई स्लाइड बनाना है तो Ctrl+N का प्रयोग करना होता है। तो कुछ ही ऐसी शॉर्टकट कुंजी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, बाकी सेम होती हैं। जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, अंडू करना, ये शॉर्टकट कुंजी सेम होती हैं और बाकी कुछ डिफरेंट भी होती हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+F12 टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट डालने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट डालने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, Ctrl+सेमीकोलन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल करंट डेट डालने की शॉर्टकट Ctrl+सेमीकोलन। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है। ईमेल आप भेजते हैं उसमें सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब होता है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर बी का प्रयोग किस लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर बी का प्रयोग किस लिए होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड्स को अरेंज करने में स्लाइड सॉर्टर बी का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए स्लाइड सॉर्टर बी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल से भी एक नया क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिब्रे ऑफिस कंप्यूटर मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो आंसर होगा रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछ ले तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड को इटैलिक करने की शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड को इटैलिक करने का शॉर्टकट है Ctrl+I। इटैलिक करना चाहते हैं तो Ctrl+I का प्रयोग करना होगा। अंडरलाइन के लिए आपको बता दिया है, आप कमेंट में बताइए कि अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है, बता ही दिया है। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+F2। Ctrl+F2 की सहायता से हम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, Ctrl+F2। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। URL का एग्जाम्पल कौन सा है। URL का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आंसर होगा, देखो URL का एग्जाम्पल पूछा गया है तो www.google.com ये भी है और कुछ इस प्रकार से भी होता है, हम नंबर में भी देख सकते हैं, और HTTP करके भी होता है, लेकिन यहाँ HTTP नहीं होता है। HTTP आपको HTTPS मिलेगा, HTTPS, P के बाद S लगा हुआ, HTTPS होता है। HTTPS nilet.gov.in। S का मतलब होता है सिक्योर। पूछ सकता है HTTP में जो S होता है, S का क्या मतलब होता है। S का मतलब होता है सिक्योर, इसलिए जो जिसमें S लगा होता है वही जो लिंक होती हैं, वही URL होती हैं, वही सेफ होती हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सी URL सेफ नहीं है, तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जी वाले URL सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर P के बाद S नहीं लगा है। P के बाद S लगा होता तो सेफ होती, अन्यथा सेफ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो URL का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जे भी है और इसमें S लगा होता है तो जे भी है। ऐसे में जे भी है, URL है लेकिन सेफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन किस मेन्यू से अप्लाई होती है? कस्टम एनिमेशन किस मेन्यू से अप्लाई होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड शो। स्लाइड शो मेन्यू से कस्टम एनिमेशन अप्लाई होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 39 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।